अगर मोदी जी नहीं है तो दूसरा कोई चेहरा कांग्रेस में आप बताइए मुझे कि सबसे इतना बड़ा गठबंधन है, कोई ना तो कोई निकल ही आए। सब चोर। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ जगह थोड़ा सा गलती किया मोदी ने, जैसे कि एक्ट जो लगाए 80 उसे हटा देना चाहिए। इस देश में एक कानून रखना चाहिए सभी के लिए, पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह सब हटाकर एक कानून, एक शिक्षा और एक टैक्स रखना चाहिए जिससे गरीब जनता को फायदा हो। विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है। खतरे में संविधान नहीं, विपक्ष खतरे में, क्योंकि उसे पता है हम जीतेंगे नहीं और ना पैसा खा पाएंगे, तो संविधान कहाँ से। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की है, अगर 1 मिनट के लिए घर घर यात्रा कर ली होती ना, उनको जीवन भारत का जो 70 साल में हुआ एहसास हो गया होता। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं चाहिए था, घर घर यात्रा करना चाहिए। युवा नेता कहे जा रहे हैं इस समय कांग्रेस के राहुल गांधी। 60 साल वाले 55 साल वाले युवा होते हैं। हाँ, भारत हमारा जो एक प्रभुत्व देश है जहाँ पे सभी धर्मों का स्वीकार करता है, सभी धर्मों को इज्जत देता है। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म को हम अपने ऊपर बैठा कर देश का बर्बाद कर दें। धर्म अपने जगह है, राष्ट्र अपने जगह है। राष्ट्र के हित के बारे में सोचकर एक देश एक कानून और एक टैक्स की बात करना चाहिए। जो भी हरकतें हैं, चाहे जोड़ो चाहे तोड़ो, जो भी यात्रा की उससे भी कोई खास उसका भी मजाक बना। इन्होंने अभी सूटकेस खाली और पहिए वाला रख के वो भी डब्बा बन गया इनका। इनको जो एडवाइजर है ना, देखो कांग्रेस को ना कुछ कांग्रेस के देश विरोधी लोगों ने हायर कर रखा है। कुछ लोगों ने, कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन उनकी चल नहीं रही। अगर लड़ना था तो एनडीए अपना नाम नहीं बदलना था। ये इन्होंने क्या करा, ठींगरा फोड़ा है कि अगर कल को हार जाए तो कह देंगे कि इंडिया हार गई जी। यही कहने के लिए बनाई गई है ना ये गठबंधन। और गठबंधन में एक दूसरे के सब अपने अपने स्टेटों में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। मोदी जी का तो पहले से ही कहना था कि ना खाएंगे ना खाने। हाँ ना, हाँ, ये चीज़ पे तो वो चल रहे हैं आज भी उन्होंने, ऐसा नहीं है ना उनके ऊपर कोई दाग है ना कोई घोटाला है। इनके तो घोटाले गिनते गिनते मेरी गले की नस खड़ी हो जाएगी सीधी। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये मोदी जी हैं, योगी जी होंगे तो गला पकड़ लें। जो ये यहाँ पे लोग खड़े होके ना वो करते, वो साला कहते हैं ना, देखो हनुमान जी का शस्त्र गदा है, उनका धनुष है, इनका चक्र है, उनका जेसीबी है भैया, उनका जेसीबी है हथियार। जो लाल किले पे करते हो ना वो अंडर, वो कई बेरोजगार आ जाएंगे। अभी हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार। अरे साले तुम्हारे घर वाले भी परेशान है तुमसे, क्योंकि तुमने रोजगार करना ही नहीं है। उन्होंने भी बड़ा पैसा दिया होगा, ले 50,000 जा कहीं रोजगार कर ले, डूबो के आ गए। तुम कर ही नहीं सकते। और ये बेरोजगार लोग 20 साल बाद भी मिलेंगे, ऐसा नहीं उनकी क्वांटिटी कम हो जानी है, वो रहेंगे, वो मन से और तन से बेरोजगार है। अगर फैक्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है जमीनी स्तर पे बहुत काम करा, बहुत काम। कहते हैं लोग गिनवाओ, गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएंगी भैया। जब आए थे ना सऊदीया के प्रिंस पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, 55 में आए थे, उन्होंने क्या करा, मंदिरों पे पर्दे डलवा दिए थे। भैया मंदिर ना देख ले, क्योंकि वो मुस्लिम देश के वो थे सर्वे सर्वा। इस बात से घबराएंगे, ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ज़्यादा लोग शिक्षित हो जाएंगे तो देश के हर चीज़ के बारे में पूछेंगे, जो लुटेरे लूट नहीं पाएंगे। एक बात बताइए, जो मोदी ने बेचा खरीदा कौन? खरीदने वाले नाम बताइए। क्या लगता है सर, 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी आएंगे? परिवर्तन के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है? आप महागठबंधन बन चुका है। युवा नेता कहे जा रहे हैं इस समय कांग्रेस के राहुल गांधी। 60 साल वाले 55 साल वाले युवा होते हैं। 55 साल के तो होंगे राहुल गांधी, वो युवा हैं। युवा ही प्रेजेंटेशन दिया जाता है कांग्रेस की तरफ। अभी तक शादी नहीं किए हैं, इसी वजह से प्रधानमंत्री बने नहीं, इसी नहीं किए हैं। देखिए, शादी किए हैं या नहीं किए हैं, मोदी जी के खिलाफ अगर चाहे कितने भी हैं, कोई दूसरा ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री का चेहरा हो? प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है दूसरा? आप ये बताइए। अगर मोदी जी नहीं है तो दूसरा कोई चेहरा कांग्रेस में आप बताइए मुझे कि सबसे इतना बड़ा गठबंधन है, कोई ना तो कोई निकल ही आए। सब चोर हैं। आप नीतीश कुमार को लीजिए, चोर हैं, सब चोर हैं, लेकिन उनका 4 राज्यों में राज्य सरकारें चल रही हैं। देखिए, 29 राज्य होंगे, 28 होंगी, 29 होंगी, 4 राज्यों में चल रही है। 4 राज्य में सिर्फ कांग्रेस की शासन है, बाकी पश्चिम बंगाल में तृणमूल का है, ये ममता बनर्जी जी का। साथ में आप जो है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए। आपने वोट तो इसको दिया होगा, केजरीवाल को। मोदी के देने वाला है कि किसको वोट दिया? बीजेपी सपोर्टर हूँ। बीजेपी जीत गया। अरे देखिए, झाड़ू लगाने के लिए बीजेपी का काम नहीं है, देश के उच्च काम करने के लिए है बीरे जी। मोदी जी भी झाड़ू लगाते हैं। अरे देखिए, देखते होंगे आप, उनका काम ये नहीं है कि मैं उनका कर्मचारी। देखिए, जो जहाँ के लिए है,
जो जहाँ के लिए है। अरे एक मिनट अच्छे नहीं, अरे अच्छे कौन है? नहीं, ममता बनर्जी हो गई, ममता बनर्जी एक मिनट बहुत अच्छी है, बांग्लादेशियों को घुसेड़ देगी अंदर। ये मोदी जी सही है? मोदी जी तो सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, 10 मीडिया वाले के सामने बात नहीं कर पाए। उनमें इतनी, वो कहते हैं कि मेरे पास 56 इंच का सीना है, अरे 36 इंच का सीना नहीं है। ग्लोबल मीडिया के सामने है। एक बात बोलना चाहता हूँ, जो कहते हैं ठीक है मैं मानता हूँ, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की है, अगर 1 मिनट के लिए घर घर यात्रा कर ली होते ना, उनको जीवन भारत का जो 70 साल में हुआ एहसास हो गया होता। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं चाहिए था, घर घर यात्रा करना चाहिए था, पता चले हर गरीब के घर में क्या जल रहा है, क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कहाँ मालूम है। काम तो अभी 1 मिनट मालूम होता तो सुनौली नौतनवा में रोड नहीं बनाए होते 70 साल में, जो मोदी ने बना दिया। लाइट नहीं दिया होता, मोदी ने लाइट दिया। आपको पता है मोदी ने क्या, एक काम क्या है? अच्छा ठीक है, टॉयलेट का जरूरत कहाँ पे था? आपके सिटी में टॉयलेट की जरूरत थी, गांव में नहीं था, मोदी ने दिया यो। अच्छा बताओ, 70 साल, अब ध्यान सुनना, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके 2 साल बाद चाइना और जापान आजाद हुआ, आगे कैसे निकल गए? आगे कैसे निकले बताइए? अगर मोदी 10 साल में लाकर चाइना जापान को हमारे टक्कर दे रहा है, उस चीज को नहीं दे रहा है, तो मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ जगह थोड़ा सा गलती किया मोदी ने, जैसे कि एक्ट जो लगाए SC/ST हटा देना चाहिए। इस देश में एक कानून रखना चाहिए सभी के लिए, पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह सब हटाकर एक कानून, एक शिक्षा और एक टैक्स रखना चाहिए, जिससे गरीब जनता को फायदा हो। इतना ज़्यादा टैक्स की जरूरत नहीं है, GST में एक ही टैक्स रखते 3% चाहे 2%, ताकि पूरी जनता आराम से खा के जी सके। कुछ चीज़ों ने मोदी ने गलत किया, उसे हटाना बहुत ज़रूरी है, और कुछ संविधान में बदलाव करना चाहिए ताकि हमारा देश और भी जैसे और डेवलप कर रहे हैं उससे ज़्यादा डेवलप हो। यही मेरा कहना है। आप लोग मीडिया अगर संविधान में बदलाव करना चाहिए, वहीं पर विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है। खतरे में संविधान नहीं, विपक्ष खतरे में, क्योंकि उसे पता है हम जीतेंगे नहीं और ना पैसा खा पाएंगे, तो संविधान कहाँ से? संविधान में कुछ चीज़ें क्यों कांग्रेस टाइम में संविधान नहीं बदला गया था? कौन कह रहा है? हर जगह संविधान बदला जा रहा है। संविधान में कुछ चीज़ें जो छेड़छाड़ हुई है उसको सही करना चाहिए। ये एक देश है और एक लोग रहते हैं यहाँ पे, तो एक देश में एक शिक्षा होना चाहिए और एक देश में एक कानून होना चाहिए। 2 4 कानून नहीं होना चाहिए, सभी के लिए बराबर कानून, सभी के लिए बराबर नौकरी, सभी के लिए बराबर हर चीज़ होना चाहिए। 2 आंखें नहीं है, क्योंकि देश में सभी एक जैसे रहते हैं। यहाँ ना कोई दूसरा, ना कोई ऊँच, नहीं। एक्ट लगाने क्या जो SC/ST, कितने ज़्यादा बेरोजगार बेचारे इंसान जेल में बन के, नहीं पहले से नहीं, मोदी जी ने आकर उसको ज़्यादा किया, उसको हटाना चाहिए, क्योंकि एक कानून बनाएंगे सभी उसमें जिएंगे सर। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, एक शिक्षा का प्रभाव किया, ना कि हमें मदरसे की जरूरत है ना कॉन्वेंट स्कूल की। एक शिक्षा रखिए, चाहे NCERT, चाहे UPSC बोर्ड, चाहे बोर्ड जो भी रखिए, किस शिक्षा रखिए, ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो पैसा बचा शिक्षा में, तमाम जात, तमाम धर्म संप्रदाय हैं अपने इंडिया में, और भारत हमारा जो एक प्रभुत्व देश है, जहाँ पे सभी धर्मों का स्वीकार करता है, सभी धर्मों को इज्जत देता है। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म को हम अपने ऊपर बैठा कर देश का बर्बाद कर दें। धर्म अपने जगह है, राष्ट्र अपने जगह है। राष्ट्र के हित के बारे में सोचकर एक देश, एक कानून और एक टैक्स की बात करना चाहिए। 36 देश नहीं चाहिए हमको, एक कानून की ज़रूरत है जो सभी पे लागू हो, कोई भी हो, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई, सभी पे एक कानून होना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए बराबर कानून होना चाहिए, सभी के लिए बराबर शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सभी को मेडिकल फैसिलिटी बराबर मिलने भी। जैसे सिविल कोड आ रहा है, एक ही कानून होगा, सब कुछ एक ही होगा, लेकिन कहाँ विपक्ष कहाँ लागू करने दे रहा है? यही तो मैटर है भाई। तो UGC जिस दिन लागू करेगा विपक्ष या सभी लोग मिलकर UGC को सपोर्ट करें, तो हमारा देश आने वाले समय में चाहे चाइना, चाहे जापान को छोड़िए, फ्रांस और तुर्की, अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। क्योंकि हमारे देश में क्या विपक्ष वाले घबराए हैं, कैसे मोदी सब काम कर रहा है, इतना डेवलप क्यों कर रहा है, इस बात से घबराएंगे। ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ज़्यादा लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो देश के हर चीज़ के बारे में पूछेंगे, जो लुटेरे लूट नहीं पाएंगे। इसीलिए मोदी को बहुत ज़रूरी है देश को बचाना, और देश के संविधान में कुछ संशोधन करके बस 10 जो 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी ने 10 साल में करके दे दिया सर। यही तो प्रॉब्लम है, विपक्ष कह रहा है जो 70 साल में कांग्रेस ने किया वही तो जो है मोदी जी बेच रहे हैं भाई। नहीं, बेच तो अच्छी बात है, बेच क्या रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ जो बेच रहे हैं खरीदा कौन? आप बताइए, एक बार बताइए, जो मोदी ने बेचा खरीदा कौन? खरीदने वाले नाम बताइए, कौन कंपनी खरीदा है, कितने में बेचे हैं? क्यों आपका घर अगर किराए पे देते तो क्या वो बेच दिए? एग्जाम्पल दीजिए, आपने अपने घर को किराए पे दिया तो क्या बेच दिया घर? हाँ, किराया तो दिया, बेचा तो नहीं ना। तो मोदी ने कंपनियों को जो भी है किराए पे दे दिया, भैया 5 साल के लिए ले लीजिए, इतना हमको पैसा दीजिए, आप चलाइए। लेकिन उस पर सरकार का नज़र है और उस पर एक बंधन बना रखा है, इतने पैसे से अधिक हम नहीं ले सकते, क्योंकि डेवलप करना है तो प्राइवेट कंपनी को देना पड़ेगा, बाकी सब बर्बाद है। अगर सरकारी करेंगे ना, सरकारी जॉब करने वाले लोग बताए ढंग से काम करते हैं, बैंक में चले जाइए, बैठे रहेंगे, 10 बार कीबोर्ड दबाएंगे तो एक आदमी का
पैसा निकाल के देंगे। और वही प्राइवेट बैंक में जाइए, चाहे HDFC कोई भी बैंक हो, 2 मिनट के अंदर का काम होगा, पूरा 1-1 करोड़ रुपए गिन के बाहर कर देंगे। तो डेवलप होना चाहिए हर देश। अमेरिका में सरकारी जॉब नहीं करते लोग, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। जर्मन में प्राइवेट जॉब का मांग है। यहाँ पे हमारा देश है जो सरकारी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, सब कुछ सरकारी, करना कुछ भी नहीं, खाली बातें करवा लो। सर क्या लगता क्या है? क्लियर है, लगता क्या है? ये तो बस हाँ, थोड़ा बहुत तो लगना भी चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो 2-4-10% लोग भी बोलने चाहिए उनके बारे में भी। वो भी भाई, उनका भी रोजगार धंधा सब बंद पड़ा है, वो लोग भी बड़े परेशान हैं। ED CBI दुनिया भर के, अभी ये चुनाव का माहौल हटेगा फिर लग जाएगी। अपनी जान बचाना भारी हो जाएगा। घोटाले सबने किए हैं, घोटाला मोदी जी के उसमें भी हुआ है, ऐसा नहीं है, उनके भी उसमें बैठे हुए हैं कई लोग। लेकिन इतना बड़ा जब अंपायर हो ना, तो देखो कितने कार्यकर्ता होंगे, हजारों लाखों, उसके बाद उसमें उनके कितने अपने कैंडिडेट हैं, तो सब एक जैसे नहीं है, इनके में भी हैं। लेकिन ये है कि इनके में जो लोग हैं वो तो बचे हुए हैं, लेकिन जो सामने वाले हैं वो फंसे हुए हैं। तो वो तो अपनी जान बचा के एक साइड हो रहे हैं, भैया एक साथ हाथ मिला लो, किसी का किसी से। घोटाला जो है मोदी जी के सरकार में भी हुआ। नहीं बिल्कुल, इनके में भी आया, शरद पवार के उसका भतीजा आया है, उसको लिया है इन्होंने थोड़ा इनको। लेकिन अब करे क्या, इतनी बड़ी सरकार चलानी है, पूरा इतना बड़ा देश है, इतने MP विधायक सब है, तो सब एक जैसे तो नहीं है ना। जिसको कहीं अब भाई आपके घर में 50 सदस्य हैं तो 50 एक जैसे नहीं होंगे ना। लेकिन मोदी जी का तो पहले से ही कहना था कि ना खाएंगे ना खाने। हाँ ना, हाँ, ये चीज़ पे तो वो चल रहे हैं आज भी उन्होंने, ऐसा नहीं है ना उनके ऊपर कोई दाग है ना कोई घोटाला है। इनके तो घोटाले गिनते गिनते मेरी गले की नस खड़ी हो जाएगी सीधी। और दूसरा ये है कि ये मैं बता तो रहा हूँ कि ये पिछली बार भी बड़ा मतलब जोर शोर से ये हुआ था कि आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे, क्योंकि विरासत में मिली हुई चीज़ ना फलती नहीं है सबको, और इनके खानदान को नहीं फली। इंदिरा जी को मिली, इंदिरा जी चली गई। राजीव गांधी को दिया गया बुला के, वहाँ से पढ़ रहे थे, वो भी चले गए। ये इनको जब मौका सोनिया गांधी के पास था तो वो उस समय चूक गई। जब भाई बिना बोलने वाले आदमी को बिठाया गया था, उसी में दे देती 2-4 साल प्रधानमंत्री, ठप्पा लग जाता है इन पे। लेकिन ये अपनी मेहनत से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें वो काबिलियत नहीं है कि जनता से कनेक्ट हो जाए, उनकी कोई भाषण सुने, उनकी जो भी हरकतें हैं, चाहे जोड़ो चाहे तोड़ो, जो भी यात्रा की उससे भी कोई खास, उसका भी मजाक बना। इन्होंने अभी सूटकेस खाली और पहिए वाला रख के वो भी डब्बा बन गया इनका। इनको जो एडवाइजर है ना, देखो कांग्रेस को ना कुछ कांग्रेस के देश विरोधी लोगों ने हायर कर रखा है, कुछ लोगों ने। कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी चल नहीं रही। जैसे कि अभी ये कश्मीर के थे, उनको निकाल दिया कई, हाँ, गुलाम नबी आज़ाद, ये बढ़िया नेता को ये लोग, क्योंकि वो हावी है, तो कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे हैं ना, उन्होंने हायर कर रखा है, और वही गलतियां ये कर रहे हैं। देखो वो ये तो खिलौना बन गए उनके हाथ का। एडवाइजरी इनको जो भी दे रहा है, जो एडवाइजर है इनके, वो गलत है। जहाँ भी जाते हैं इनका मजाक बनवा देता है। अगर इनको बढ़िया नेताओं का जो पहले छोड़ के जा चुके हैं उनके पैर पकड़े तो इनकी पार्टी मजबूत हो सकती है। कांग्रेस खुद लड़ती तो अलग बात थी, बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत पैसा है इनके पास। बीजेपी तो इनके, मैं बता रहा हूँ, 1% भी उनके पास नहीं है इनके हिसाब से। तो इतनी मजबूत पार्टी को अगर लड़ना था तो NDA अपना नाम नहीं बदलना था। ये इन्होंने क्या करा, ठींगरा फोड़ा है कि अगर कल को हार जाए तो कह देंगे कि इंडिया हार गई जी। यही कहने के लिए बनाई गई है ना ये गठबंधन। और गठबंधन में एक दूसरे के सब अपने अपने स्टेटों में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हो तुम, और यहाँ पे एकजुट कब तक रहोगे भैया? अगर मान लो जीत गए, क्या करोगे? कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पब्लिक कंफ्यूज है। बड़ा काम है, 27 साल से लटका हुआ था, कांग्रेस का ही था। आप लोग क्या सभी कहते हैं ना, कांग्रेस कहती है कि हमारी पॉलिसियां हैं जी, लो आगे कर रहे हैं मोदी जी। हिम्मत नहीं थी तुम्हारे पास उतना पावर नहीं था। बिल पावर होना चाहिए, किसी चीज से ना डरना। पता है 5 बार नोटबंदी हुई है अभी पूरे विश्व में, 4 बार में सरकार गिर गई है, 5वीं बार सरकार ने बची भी रही और करती भी जा रही है आगे। इतने साहसी फैसले, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये मोदी जी हैं, योगी जी होंगे तो गला पकड़ लें। जो ये यहाँ पे लोग खड़े होके ना वो करते, वो साला कहते हैं ना, देखो हनुमान जी का शस्त्र गदा है, उनका धनुष है, इनका चक्र है, उनका JCB है भैया, उनका JCB है हथियार। और देख लेना कल को उनकी फोटो छपेगी तो उनका जो चुनाव वो रहेगा ना, वो जैसे सबके शस्त्र दिए जाते हैं, उनका JCB का शस्त्र होगा आधुनिक जमाने का। मोदी जी अगर बैठे होते हैं ना, तो ये जो लाल किले पे करते हो ना वो अंडर, वो कई बेरोजगार आ जाएंगे। अभी हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार। अरे साले तुम्हारे घर वाले भी परेशान है तुमसे, क्योंकि तुमने रोजगार करना ही नहीं है। उन्होंने भी बड़ा पैसा दिया होगा, ले 50,000 जा कहीं रोजगार कर ले, डूबो के आ गए। तुम कर ही नहीं सकते। और ये बेरोजगार लोग 20 साल बाद भी मिलेंगे, ऐसा नहीं उनकी क्वांटिटी कम हो जानी है, वो रहेंगे। वो मन से और तन से बेरोजगार हैं, बेरोजगारी नहीं है, कमा खा रहे हैं सब। रिक्शे वाले हैं, 1000 रुपये डेली पीट रहे हैं,
हर कोई कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, लग्जरी लाइफ है, अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ा ली तुमने। तुम्हारे पास 15 से 20 हज़ार का मोबाइल फ़ोन है, 600 रुपये, 500, बहुत बता रहा हूँ, 600 300 का डाटा, 1 GB डाटा तुम पूरे महीने के लिए 300 रुपये मिलता था। आज तुम डेली 2 GB खा रहे हो, कहाँ से आ रहा भैया? तुम्हारी लाइफ स्टाइल बदल गई, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। कभी यहाँ पे मीडिया खड़ी होती थी, आज खड़ी होने लगी है, 1-2 साल से दिख रही है मेरे को। यहाँ मीडिया खड़ी होती, अब माइक लगा दो तो वो बोल रहा था, वो सोचता प्रधानमंत्री यहीं बन गया। पहली शुरुआत तो यहीं हो गई, कल रात को सोएगा और सुबह कहेगा बड़ा मजा आया, प्रधानमंत्री लग रहा मैं ही बन जाऊँगा। इस सपने में वो उलझुल यहाँ के बोल जाता है। लेकिन अगर फैक्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है ज़मीनी स्तर पे बहुत काम करा, बहुत काम। कहते हैं लोग गिनवाओ, गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएंगी भैया। A to Z फैसले लेते हों। 370 के लिए कह रहे थे झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, हटा दिया, पता ही नहीं चला, सबको घेर घार के फटाफट कर दिया कांड। POK इन्होंने बांट के दे दिया उसको, पाकिस्तान को, कहा बंजर जमीन है भैया, हम क्या करेंगे। अब POK पे देख लो, पाकिस्तान ही कह रहा भैया कब जाए, कब चला जाए, कब। पाकिस्तान में वाह हो रही मोदी की, साले कभी सीधी आंख नहीं देखते थे, एक बात बोलते 1000 गाली देते थे ये मीडिया पे बैठ के। आज तुम बोलोगे तुम्हारी तरफ है, क्योंकि काम जो है बोलता है, वो दुश्मन भी बोलने लग जाता है अगर अच्छा काम कर रहे हो और कंटिन्यू करे जा रहे हो। तो इसके लिए बड़ी तपस्या की जरूरत होती है। मोदी जी ने देखो, अभी ये नवरात्रे आएगा, पानी पे रहते हैं, उसको भी मजाक बनाया इन्होंने, बिरयानी खाई, वो तो नॉनवेज कभी खाया ही नहीं उसने। जब से सरकार यहाँ पे पूरा वेज खाना बना G20 में, और पूरे जितनी भी इंडिया की डिशें थी वेज की, सबको टेस्ट कराया, सबको नंगे पैर ला के यहाँ बिठाया भी था उन्होंने। सबके चप्पलें उतरवा ली थी रामघाट पे और ये गांधी जी राजघाट पे, आप समाधि पे, तुमने एक की नहीं उतरवाई। जब आए थे ना सऊदीया के प्रिंस पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, 55 में आए थे, उन्होंने क्या करा, मंदिरों पे पर्दे डलवा दिए थे, भैया मंदिर ना देख ले, क्योंकि वो मुस्लिम देश के वो थे सर्वे सर्वा, और वही 2 दिन रहे हैं प्रिंस, तो ये ले जाके उनको अपने मंदिर की वो करा रहे हो, जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हो मंदिरों में दिखा रहे हैं। मंदिर 111 मंदिर पूरे वर्ल्ड में बन रहा है, और अमेरिका में भी बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, सऊदीया में भी बन रहा है। ये सब भैया एक शख्सियत है, वो भैया अपने रंग में रंग लेता, पूरा विश्व उनके पीछे, वो आगे आगे 71% वोट लेके साल भर से लगातार वो नंबर 1 पे आ रहा पूरे विश्व में।